Okay, students. So let us start the today's lecture. So in our earlier lecture, हमने डिस्कस किया था राउंडिंग ऑफ नंबर्स को स्टार्ट करने का हमने डिस्कस किया था. सो आज उसको स्टार्ट करना है, बट उससे पहले हमने एक टॉपिक किया था सिग्निफिकेंट फिगर्स. और सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज द रोल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. सो सिग्निफिकेंट फिगर्स में more and more digits after decimal, they give more and more accuracy. So जितने ज्यादा डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स होंगे उतना ही ज्यादा एक्यूरेट हमारी ऑब्जर्व वैल्यू या हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मानी जाएगी. अब जो सेकंड हमारा टॉपिक है राउंडिंग ऑफ नंबर्स, सो ये भी कुछ वैसा ही रिलेटेड है ऑब्जर्वेशंस के ऊपर और एक्सपेरिमेंटेशंस के ऊपर. सो अगर हमें कोई एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मिली है, सो हो सकता है कि वो बहुत बड़ी एक्सपेरिमेंट वैल्यू हो, उसकी एक्यूरेसी ज्यादा हो, उसमें डेसिमल के बाद डिजिट बहुत ज्यादा हो. बट प्रॉब्लम क्या है कि एक्यूरेसी तो ठीक है कि नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल बहुत ज्यादा आ गए, जिसके कारण एक्यूरेसी बहुत ज्यादा आ गई. बट इट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल सच ए वेरी बिग इक्वेशन. इतने बड़े नंबर को हैंडल करना बहुत मुश्किल है हमारे लिए. एक्यूरेसी तो हमने हासिल कर ली, बट इतने बड़े डिजिट को, इतने बड़े नंबर को हैंडल करना हमारे लिए, उसका किसी दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन करना, या किसी दूसरे नंबर के साथ एडिशन करना, या किसी दूसरे नंबर से सब्ट्रैक्शन करना, सो दैट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट. सो हाउ टू सोल्व दिस इशू कि जब हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स बहुत ज्यादा हो गए, हमारी ऑब्जर्व और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बहुत बड़ी आ गई, डेसिमल के बाद डिजिट बहुत ज्यादा आ गए. सो हाउ टू डील विद द सिचुएशन. तो उसकी एक टेक्निक है दैट इज कॉल्ड राउंडिंग ऑफ नंबर्स. राउंडिंग ऑफ नंबर्स, बेशक इसके अंदर राउंडिंग ऑफ करने से हमारा जो एक्यूरेसी है वो कम होगा, और हमारी जो ट्रू वैल्यू है, हो सकता है कि हमें ट्रू वैल्यू से भी थोड़ा लेफ्ट राइट हो जाएं, बट अल्टीमेटली ये एक ऐसी मैनेजेबल वैल्यू होगी जिससे हमारे ओवरऑल रिजल्ट में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने हैं. जो ओवरऑल जो ट्रू वैल्यू है उसके आसपास ही हम रहेंगे, उससे ज्यादा दूर नहीं जाएंगे. सो राउंडिंग ऑफ मेक्स द नंबर स्मॉलर, एंड इट आल्सो take the number closer to the true value, closer to the exact value. Okay, and what are the rules? There are certain rules जिसके थ्रू हमें राउंडिंग ऑफ नंबर्स करना है. सो today's lecture is about those rules. So ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है. इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि जो बड़ा नंबर हमें मिला है एक्सपेरिमेंट में, उस नंबर को हैंडल करना हमारे लिए मुश्किल है, but with the help of rounding off we can make that number a smaller number, so that we can use that number in our calculations, in addition, subtraction or any mathematical operation we do, we can perform very easily. और इसकी सेकंड सिग्निफिकेंस ये भी है कि राउंडिंग ऑफ करने के बाद जो राउंडिंग ऑफ नंबर आया है, वो जो ट्रू वैल्यू है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, उसके भी क्लोज ही रहेगा, उससे भी ज्यादा दूर नहीं जाएगा. सो डेविएशन कोई ज्यादा नहीं आएगी, एरर कोई इसमें ज्यादा नहीं आएगा. ओके, सो in today's lecture we will study the rules of rounding of numbers. So how we define the rounding of numbers? It is a process of omitting the non-significant digits. वो non-significant digit हमें हटाने हैं, उनको omit करना है, हटाना है, and retaining only the desired number of significant digit. और सिर्फ किनको रिटेन करना है? जो सिर्फ सिग्निफिकेंट डिजिट हो. नॉन सिग्निफिकेंट को ओमिट करना है, नॉन सिग्निफिकेंट को हटाना है, और सिग्निफिकेंट को रिटेन करना है. सो दिस इज कॉल्ड राउंडिंग ऑफ द नंबर्स. वेरी इजी डेफिनेशन. नॉन सिग्निफिकेंट को हटाना है और सिग्निफिकेंट को रहने देना है. अब ये नॉन सिग्निफिकेंट को हटाना है, कैसे पता चलेगा कोई डिजिट सिग्निफिकेंट है या नॉन सिग्निफिकेंट है? सो यही हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा कि कैसे पता लगाएं
कौन कौन से नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, और फिर ताकि हम उनको हटा सके, ओमिट कर सकें. सो रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ नंबर्स. So let us study all the rules one by one. So the first rule I take, the preceding digit is raised by 1. पिछला digit 1 से raise करना है. If the immediate insignificant digit to the dropped is more than 5, statement से clear नहीं होगा. So इसको एक example के through हम clear करेंगे और फिर वापस स्टेटमेंट पे आएंगे. सो वी हैव द नंबर 4728 और इसको हमने राउंडेड ऑफ किया, और राउंडेड ऑफ करने के बाद हमारे पास नंबर आया 473. ये कैसे आया? यहाँ पे जीरो का कोई रोल नहीं है, क्योंकि लास्ट नंबर क्या है? लास्ट नंबर हमारे पास 8 है. अगर ये लास्ट नंबर 5 से बड़ा हो, लास्ट नंबर 5 से बड़ा हो, और उससे पहले वाला नंबर ये इवन हो, सो पहले वाले नंबर को 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे. लास्ट नंबर 5 से बड़ा हो और उससे पहले वाला नंबर, उससे पहले वाला डिजिट इवन हो, सो ये जो इवन डिजिट है दैट विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1. ओके, सो ये हो गया हमारे पास 473, और इस 8 को हमने यहाँ से ओमिट किया है ना. तो हमारी डेफिनेशन थी ओमिटिंग द नॉन सिग्निफिकेंट, और इस नॉन सिग्निफिकेंट को हमने ओमिट कर दिया बिकॉज इट इज ग्रेटर देन 5, इट इज नॉन सिग्निफिकेंट. इस नॉन सिग्निफिकेंट को हमने ओमिट कर दिया. ओमिट कर दिया मतलब ये 0 हो गया. उससे पहले जो 2 था वो इवन नंबर है, दैट इज इंक्रीमेंटेड बाय 1. कंडीशन क्या है कि ये लास्ट 5 से ग्रेटर हो, 5 से ग्रेटर हो. हम वो केस भी डिस्कस करेंगे कि 5 हो तो क्या होगा, लेस देन 5 हो तब क्या होगा. सो ये तो केस हमने वो लिया कि जिसमें लास्ट नंबर 5 से ग्रेटर है और उससे पहले का नंबर इवन है. सो ये इवन नंबर इट विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1, और इसको हमने ओमिट कर दिया, दिस विल बिकम 0. सो द फाइनल डिजिट वी हैव 473. अब इसको अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करें तो ये तो 0 काउंट नहीं होगा. तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए? 473, 3 सिग्निफिकेंट फिगर. ओके, सो ये जो 473 सिग्निफिकेंट फिगर है, दे आर इवन वेरी क्लोज टू दी ट्रू वैल्यू, बहुत ज्यादा दूर नहीं है. सो एक्चुअल में क्या था? 4728, 4728, और हमारे पास कितना आया? वो 1000 वाली जो वैल्यू थी, वो जो 1000 वैल्यू थी वो अब 100 में आ गई. वो अब 100 में आ गई हमारे पास से. सो अब ये जो वैल्यू है 100 वाली वैल्यू है 473, है ना. ये हमारे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट जो एक्चुअल में ट्रू वैल्यू है, ये 4728, ये हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है. ये हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन से कोई वैल्यू मिली है, ये ट्रू वैल्यू नहीं मिली हमें. सो ट्रू वैल्यू कहीं हमारे यहाँ पे 473 के आसपास हमें मिल जाएगी. सो द प्रोसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1. ये पिछला डिजिट रेज्ड बाय 1 if the immediate significant to the is more than 5, अगर ये number more than 5 है. Okay, so first rule is clear. Now to the second part. In the above case, the digit to be dropped should be less than 5, but given is 5, so it should be only digit less than 5. So let me take one more example. ये statement से पता नहीं चलेगा. So we have next example 4723. अब ये 4723 इसका rounded off करना है. So last number is 3, which is less than 5, which is less than 5. So अब इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही हम रखेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 472. इसको भी हमने ओमिट कर दिया हमने, तो ये भी हमारे पास जो लेस देन 5 है वो भी ओमिट हो जाएगा, और जो ग्रेटर देन 5 है वो भी ओमिट हो जाएगा. बट यहाँ पे जो लेस देन 5 है, लेस देन 5 है, उससे ये पहला नंबर इंक्रीमेंट नहीं होगा. ये पहला नंबर इंक्रीमेंट तभी होगा जब ये ग्रेटर देन 5 होता है. वो लास्ट केस में 8 था, तब ये
2 को इंक्रीमेंट करके हमने इसको 3 किया, बट नाउ इन दिस केस द लास्ट नंबर इज लेस देन 5, सो द नंबर बिफोर दैट नंबर वो एज इट इज रहेगा और ये नंबर हमारा ओमिट हो जाएगा। तो इसको हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना था, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 472। सो आई रिपीट द प्रीवियस केस अगेन। प्रीवियस केस में लास्ट नंबर ग्रेटर देन 5 था, सो उससे जो पहला नंबर था 2 जो इवन नंबर था दैट इज इंक्रीमेंटेड बाय 1 एंड दैट बिकम्स 3, और उसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने कर दिया और लास्ट वाला 0 को हमने हटा दिया। बट इसमें लास्ट नंबर लेस देन 5 है, सो लेस देन 5 से ये जो पहले वाला नंबर है ये इंक्रीमेंट नहीं होगा, ये एज इट इज रहेगा। बट इफ द इमीडिएट सिग्निफिकेंट डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5, देखिए अभी तक हमने 2 केसेस किए कि लास्ट नंबर अगर हमारा ग्रेटर देन 5 है तो क्या होगा, और लास्ट नंबर लेस देन 5 है तो क्या होगा। लास्ट नंबर ग्रेटर देन 5 था तो उससे पहले वाला नंबर 1 से इंक्रीमेंट हो गया, बट लास्ट नंबर अगर लेस देन 5 है सो पहले वाला नंबर एज इट इज रहा। बट अगर लास्ट नंबर एग्जैक्टली 5 हो जाए तो क्या होगा, लास्ट नंबर एग्जैक्टली 5 हो जाए तो क्या होगा। तो यहाँ पे 2 केसेस हम डिस्कस करेंगे। अगर लास्ट नंबर 5 हो जाए तो हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि उस 5 से पहले नंबर इवन है या ओड है। इवन के लिए रूल अलग है, ओड के लिए रूल अलग है। ओके, आई रिपीट इट अगेन। अब हमने वो केस डिस्कस करना है जिसमें लास्ट नंबर 5 है, और लास्ट नंबर 5 है तो उससे पहले का डिजिट चेक करना है इवन है या ओड है। इवन के लिए रूल अलग है, ओड के लिए रूल अलग है। सो अब उसको करते हैं। सो हमने पहला केस लिया, जो फर्स्ट केस हमने लिया। ओके, सो इफ द प्रोसीडिंग डिजिट इज इवन, अब ये देखो ये हमारे पास अभी लास्ट से पहले वाला 5, हमें सिर्फ ये देखना है कि ये 5 ये नंबर क्या है ना। इफ द प्रीसीडिंग डिजिट इज इवन इट इज टू बी अंडर अनचेंज्ड एंड 5 इज ड्रॉप्ड। सो यहाँ पे क्या है इससे समझ नहीं आएगा, सो एग्जांपल से देखते हैं 4.7253। सो यहाँ पे अब हमें ये वाला लास्ट नंबर नहीं लेना है, पॉइंट के बाद के जो 3 डिजिट हैं उस पर फोकस करेंगे, जो थर्ड डिजिट है उसके ऊपर फोकस करेंगे, वो है हमारे पास 5, और 5 से पहले हमारे पास है इवन नंबर। ओके, सो 5 से पहले हमारे पास इवन नंबर। सो हम यहाँ पे सो दिस इज राउंडेड ऑफ 2 डेसिमल प्लेसेस, द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड हियर इज 5 अलोंग विथ 3। सो यहाँ पे 3 भी 5 तो जाएगा ही जाएगा, हट जाएगा, और यहाँ पे 3 भी हटेगा। एंड द प्रोसीडिंग 2 इज इवन हैंस टू बी रिटेन्ड, और ये जो 2 है ये उससे पहले इवन है तो इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। एग्जैक्टली 5 है, 5 जाएगा, 5 के बाद वाला भी जाएगा, बट 5 से पहले वाला अनचेंज रहेगा। ओके, सो मैंने कहा था कि 5 के 2 केसेस होंगे। तो फर्स्ट केस हमने डिस्कस किया कि 5 है, 5 से पहले इवन है, सो 5 जाएगा, 5 के बाद वाला भी जाएगा। अगर 5 जाएगा तो 5 के बाद वाला तो जाएगा ही जाएगा। 5 से पहले इवन है तो वो रिमेन अनचेंज्ड, वो इवन का इवन एज इट इज ही उसको रखेंगे। सो हमारे पास क्या रह गया 4.72। सो द फाइनल आंसर इज 4.72। ये फर्स्ट केस था जब हमारे पास ये थर्ड डिजिट 5 है। फोर्थ केस की सेकंड केस की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास ये 5 है और 5 से पहले एक ओड नंबर है, 5 है और उससे पहले ओड नंबर है। सो ये कैसे, इसको कैसे हम टैकल करें। सो अब 5 तो जाएगा ही जाएगा, 5 के बाद 3 भी जाएगा, 5 तो जाएगा ही, 5 के बाद 3 भी जाएगा, बट 5 से पहले जो ओड नंबर है दैट विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1, सो इट विल बिकम 4.72। 4.72। सो एक बार मैं अभी जितने भी केसेस मैंने कराए उसको दोबारा डिस्कस कर रहा हूं। हमारे पास सबसे पहला केस था इफ द नंबर इज ग्रेटर देन 5, सो ग्रेटर देन 5 है वो ओमिट होगा, बट उससे पहले का जो नंबर है दैट विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1। ओके, और उसको हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही काउंट करना है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर की जो फिगर है वो उसको कैलकुलेट करना, उसको मल्टीप्लीकेशन डिवीजन एनी मैथमेटिकल ऑपरेशन करना इजी है, बट उससे ज्यादा के नंबर के लिए मैथमेटिकल ऑपरेशन करना मुश्किल हो जाएगा। और इवन जो हमारी 3 डिजिट की वैल्यू है दैट इज क्लोजर टू द ट्रू वैल्यू आल्सो, सो हमारे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स में भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड हमने किया था कि इफ द लास्ट वैल्यू दैट इज
लेस देन 5 है, सो उससे पहले वाले नंबर में हमने कोई चेंज नहीं किया। बट अब अगर वैल्यू 5 आ जाए, अगर 5 आ जाए तो फिर क्या करें, उसके लिए दो केसेस है हमारे पास। 5 आ गया और उससे पहले का नंबर इवन है, इवन नंबर रिमेन अनचेंज्ड। जो 5 है, 5 को ओमिट करेंगे, 5 के बाद को भी ओमिट करेंगे। सेकंड केस के अंदर, ये वाला केस अभी है ना, इसके अंदर 5 है, 5 से पहले ओड है, सो ओड को इंक्रीमेंट बाय 1 करेंगे, 5 ओमिट होगा, 5 के बाद वाला भी ओमिट होगा। ओके, 4.72 हमारे पास ये एक वैल्यू होगी एंड दैट विल बी क्लोजर टू द ट्रू वैल्यू। रूल्स फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशंस विद सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब हमें कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशन करने हैं और उनके सिग्निफिकेंट फिगर्स चेक करने हैं और राउंडिंग ऑफ करना है। सो लेट अस गो फॉर दैट। सपोज हमने सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन किया, सो मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास कुछ ऐसे नंबर हैं 1.2, 2.54, 1.2 में एक ये डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, फिर उसके बाद एक और नंबर लिया डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, और जो फाइनल रिजल्ट आया मल्टीप्लिकेशन के बाद वो 9.93648, ये हमारे पास रिजल्ट आया। बट द रिजल्ट शुड बी लिमिटेड टू द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट, है ना, हमें उसकी फॉर्म में करना है। अब हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट क्या है, 2 डिजिट है ना। सो जो फाइनल रिजल्ट है वो हमें उसी डोमेन में रखना है, जो हमारा सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है उसी की फॉर्मेट में रखना है हमें। सो द फाइनल आंसर क्या रखेंगे इसके अंदर हम, 9.9। ओके, ये सब के सब ओमिट हो जाएंगे यहाँ पे। ओके, क्योंकि सबसे जो छोटा लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट थे वो 1.2 ही थे, मींस 2 थे। सो रिजल्ट भी हमारा 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा। ओके, सेकंड एग्जांपल 2.2। अब एडिशन करना है, इसमें मल्टीप्लिकेशन किया, 2.2 प्लस 4.08, ये हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर थे, ये 3 सिग्निफिकेंट, ये भी 3 सिग्निफिकेंट, ये भी 3 सिग्निफिकेंट। ओके, सो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आ गया 15.78। और फाइनल रिजल्ट को हम कैसे लिखेंगे, फाइनली वी शुड हैव ओनली वन डेसिमल प्लेस्ड एंड हेंस 15.78 इज टू बी राउंडेड ऑफ एज। अब हमें क्योंकि यहाँ पे भी जो सबसे लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर था उसी की फॉर्म में फाइनल आंसर निकालना है, और जो सबसे लीस्ट है वो है 2.2। सो 2 प्लेसेस तक डेसिमल के बाद हमें एक डिजिट ही चाहिए, यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट। सो 15.7 है हमारे पास, 8 इज ग्रेटर देन 5, सो उससे पहले वाला नंबर इंक्रीमेंट हो जाएगा 1। 8 इज ग्रेटर देन 5, सो उससे पहले वाला नंबर हो जाएगा इंक्रीमेंटेड बाय 1। सो दिस बिकम 15.8। ओके, इट इज क्लियर। सो रखना हमें वही है कि डेसिमल के बाद एक डिजिट था, सो फाइनल आंसर में भी डेसिमल के बाद एक डिजिट आना चाहिए। सबसे छोटी वैल्यू का चेक करना है, डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं। सबसे छोटी वैल्यू में 2 सिग्निफिकेंट फिगर वाली वैल्यू में डेसिमल के बाद एक है, सो फाइनल रिजल्ट भी डेसिमल के बाद एक डिजिट आना जरूरी है। सो हमने कैसे चेक किया, लास्ट नंबर को चेक किया, 8 विच इज ग्रेटर देन 5, सो उससे पहले वाला नंबर इंक्रीमेंटेड हो जाएगा, इंक्रीमेंटेड बाय द 1। कुछ क्वेश्चंस फॉर यू, questions for you. So, okay, now today I have a very good strength. Adarsh, Ayush, Gayatri, Nishant, and Payal Chauhan. Nishant, who is Nishant? Who is Nishant? Okay, so let me go to this question. Round off to 3 significant figure. 4 क्वेश्चन है, 4.9283 को राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। सो क्या करेंगे, ये नंबर को चेक करेंगे, 8 इट इज ग्रेटर देन 5, और उससे पहले क्या चीज है, 2 है, सो 2 विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1, इट विल बिकम 3। सो द आंसर इज 4.93। सो रूल क्या है, if the digit to be dropped is 8 greater than 5, then the preceding digit is to be incremented by 1। जो पिछले वाला डिजिट है वो इंक्रीमेंटेड बाय 1 हो जाएगा। सो ये 8 ग्रेटर देन 5 था, उससे पहले वाला 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा। सो 4.93 आंसर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे
presentation, and this was all about the rounding off. और अब हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स को पढ़ा, हमने राउंडिंग ऑफ को पढ़ा। सिग्निफिकेंट फिगर में हमें एक्यूरेसी के लिए काम करना था, ताकि जितने ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट हमारे पास होंगे डेसिमल के बाद, द मोर एंड मोर एक्यूरेट वैल्यू वी विल गेट। सो एक्यूरेसी के लिए हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स को पढ़ा, और यहाँ पे राउंडिंग ऑफ हमने इसलिए पढ़ा कि जो बड़ी वैल्यूज हैं हमारे पास, बड़े नंबर हैं जिसमें बहुत सारे डिजिट हैं, उन नंबर्स को ऐड करना, उनको मल्टीप्लाई करना, दैट इज बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। उन नंबर्स को हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। और हमें यह भी ध्यान रखना है कि हमारी जो ट्रू वैल्यू है उससे हम दूर ना जाएं। सो ट्रू वैल्यू से दूर ना जाएं और कैलकुलेशन करना इजी हो, मैथमेटिक्स इजी हो। सो व्हाट इज द वे, व्हाट इज द सॉल्यूशन? सो सॉल्यूशन था राउंडिंग ऑफ। सो राउंडिंग ऑफ के हमने डिफरेंट डिफरेंट रूल देखे, और हर एक रूल के बाद जो हमें फाइनल रिजल्ट मिला, वो फाइनल रिजल्ट दैट इज इन द क्लोज प्रोक्सिमिटी ऑफ द ट्रू वैल्यू। सो अब हम राउंडिंग ऑफ का जो डाटा है, राउंडिंग ऑफ नंबर को अगर हम लेके चलें, सो हम ट्रू वैल्यू से भी ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, और एक्यूरेसी से भी कोई ज्यादा दूर हम नहीं जाएंगे। सो दिस वाज फॉर द टुडे लेक्चर, सो लेट मी टेक द अटेंडेंस। आदर्श, आदर्श, आयुष, गायत्री, यस सर, पायल, present sir. okay. So I will just upload this lecture on the WhatsApp group also. So this was all about today's lecture. Okay, bye. Thank you, sir. Okay, Thank you sir. okay, bye.